फर्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का, अगस्त 2023 का है ये, पेपर वन का, लैंग्वेज वन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज करना स्ट्रेटेजी दैट मैचेस द एग्जाम्पल, जो मैच कर रही है एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल क्या है? आई फोकस ऑन द लैंग्वेज, आई यूज टू मेक श्योर इट इज करेक्ट। सेल्फ मॉनिटरिंग, आई फोकस ऑन द लैंग्वेज, आई खुद को रेगुलेट करना, सेल्फ मॉनिटरिंग। चेक करते हैं उसको, ये अगस्त का पेपर वन। सेट उसका कौन सा है? ए है, ए। चेक कर लेंगे पेपर का कोड, हाँ ए। और फोर्थ सेल्फ मॉनिटरिंग, राइट। फोर्थ इज राइट स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट है, स्टूडेंट इन क्लास सेकंड सिंग अ सॉन्ग, वो गाना गाते हैं, हेड शोल्डर नीज एंड टोज, ये वाला। तो टच करते पार्ट को, ये भी उर्दू पे पूरा ट्रांसलेट किया हुआ है। तो ये क्या कर रहे हैं? टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, कुल जिस्मानी एक्टिविटी। तो फोर्थ इज राइट। नेक्स्ट है, स्टूडेंट वर्क इन ग्रुप टू आंसर, आप बोल रहे थे ना उर्दू लो, तो इसके साथ साथ उर्दू भी हो जाएगा। स्टूडेंट वर्क कर रहे हैं ग्रुप्स में, आंसर करना 5 क्वेश्चन अबाउट vocabulary from the previous unit, then they exchange question with another group and try to answer the question। this example किसकी है? First, peer assistance. peer assessment। तो first is right, peer assessment ग्रुप आ गया। नेक्स्ट है, I like it when the teacher gives me a card with a word or phrase on it and I have to act it out for the rest of the class so that they guess the word। तो find करना learners comment with the learners preferences listed below। Statistically involved first. मैं याद रखता हूँ कब, काइनेस्थेटिकली इन्वॉल्व होता हूँ तब, ये सुनता हूँ। Fourth, the teacher gives me a card with a word of praise. Then I have to act है ना sir? So act में kinesthetical movement. काइनेस्थेटिक्स, तो फर्स्ट इज राइट, काइनेस्थेटिकली इन्वॉल्व, तो मूवमेंट आ रहा है इसमें, काइनेस्थेटिक बॉडीली काइनेस्थेटिक वगैरह इस तरह से। नेक्स्ट है 95, ऑल चिल्ड्रन हु इंटर स्कूल आर competent language user according to their age। Our reason है कि due to language and cultural diversity they are unable to demonstrate their ability। R is correct. इसको बंद कर दीजिए। हाँ। तो सारे चिल्ड्रन जो इंटर हो रहे हैं स्कूल में, कौन सा है? उसका फोर्थ इज राइट। फोर्थ क्या है कि ए ट्रू है लेकिन आर जो है तो फॉल्स। ए ट्रू मतलब क्या है? चिल्ड्रन जो इंटर हो रहे हैं स्कूल में तो कॉम्पिटेंट लैंग्वेज यूजर है अकॉर्डिंग टू द स्टेज एज। और ये गलत क्यों हुआ? अनेबल टू डेमोन्स्ट्रेट, अनेबल टू डेमोन्स्ट्रेट। मंजीत क्लास फिफ्थ का स्पीक करता है डिफरेंट वेज में इसके टीचर से, तो इसकी फ्रेंड एंड मी टू अ 2 year old चाइल्ड, ये बोलते हैं कि आई मीन मंजीत नोज हाउ टू यूज लैंग्वेज इन सोशल सिचुएशंस। तो यहाँ पर एट्रीब्यूट ऑफ लैंग्वेज नोन का क्या है? Act of उसका फोर्थ Right. pragmatics। व्हाट आर pragmatics? pragmatic का मतलब, सिमेंटिक क्या होता है? सिमिलर, जो सेम मीनिंग। और pragmatics इल्मियत पसंदी, अमलियत, अमलियत पसंदी, अमल से बना, अमलियत पसंदी। तो अमल आ रहा है ना, अच्छा ये उर्दू में भी आया था। उर्दू में भी आया है। A mother notices that her child sometimes says things that she has never heard adults or her siblings say। She is confused as she believes that the child learns language by imitating people in her family and immediate surrounding। तो उसका बिलीफ रिजनेट क्या करता है? उसका थर्ड बिहेवियरिज्म, राइट। क्यों बोले आपने बिहेवियरिज्म? क्योंकि सर इसमें उसकी मदर की थिंकिंग दिखाना है कि मदर बच्चा की क्यों ऐसा सोच रही है कि उन्हें दूसरों से ये चीज लर्न करना है। राइट, वो बच्चे का एक बिहेवियर है जिसपे से उन्हें कॉपी कर रहा है बच्चा। बिल्कुल सही। नेक्स्ट है द सेट ऑफ स्किल दैट डेवलप बिफोर चिल्ड्रन begin formal reading instruction and which provide the foundation for later academic skills। इमर्जेंट लिटरेसी। उसका फर्स्ट बिल्कुल सही है, इमर्जेंट लिटरेसी। इमर्जेंट लिटरेसी का मतलब क्या हो रहा है? ख्वानदगी। बिफोर चिल्ड्रन बिगिन हाँ, फॉर्मल। ख्वानदगी में जो आता है। यस।
और नहीं ये ऐसी है कि हाँ, फॉर्मल नई स्टडी से खानदानी। पहले जो अपन बच्चों को घर में सिखा के रहते हैं वो दैट इज इमर्जेंट लिटरेसी। इमरजेंट लिटरेसी, राइट। तो नई खानदगी में ऐसा आया था उसमें, फॉर्मल रीडिंग। A grandmother loves to read out stories from books to young children at home. डायलॉजिकल रीडिंग। Dialogic reading। और कोई आंसर? फोर्थ इज बिल्कुल सही है, डायलॉजिक रीडिंग। क्यों हुआ वो? स्टोरीज। सुना रही है वो मुकालमती उर्दू में था ना सर। हाँ, मुकालमाती। An approach to teaching reading that starts with basic element like letter, phonemes, and teaches children that phonemes can be combined into words before moving on to reading as a whole. थर्ड बॉटम बॉटम Bottom up। उसका थर्ड बिल्कुल सही है, बॉटम अप अप्रोच, नीचे से ऊपर का तरीका। लेटर, फोनेम्स एंड फीचर्स। रीड करना, फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज करना करेक्ट। यूज ऑफ phonetic spelling slows down the ability to learn to spell correctly. When young children use spelling that they invented rather than conventional spelling, it does not slow down their ability to learn. ए इज फॉल्स आर इज फर्स्ट। उसका फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब है, ए फॉल्स है। फोनेटिक स्पेलिंग स्लो डाउन नहीं करेगा एबिलिटी, और आर ट्रू है। In learning a new language, many students often lack confidence when speaking due to the language unique pronunciation rule. One way to overcome this problem क्या है? थर्ड यस सर। उसका थर्ड बिल्कुल सही जवाब है। Next, a teacher of class third is presenting a new vocabulary to the learners. Which one of the following is an effective way to represent the new vocabulary? न्यू vocabulary का उसका फोर्थ बिल्कुल सही जवाब है। The teacher should try to explain a word's meaning in situation in which it occurs. Learning language is a matter of acquisition. ना प्रोसेस भी हो सकता है ना। वो है फर्स्ट फर्स्ट स्किल स्किल है, महारत। महारत आया था उसमें भी, आपने दिए तो सर। एक्विजिशन मैच द predicting, inferring attitude, reducing meaning from context, intensive reading। ये वाला पूरा था जिसमें आपने बताए थे, इसका भी जोड़ियों का। तीन तीन देखिए इसमें, प्रेडिक्टिंग, इन्फरिंग एटीट्यूड, रिड्यूसिंग मीनिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। कोई एक मिल रहा है तीनों में से? तो सी का सेकंड रहेगा है क्या? और डी और ये पढ़ लीजिए, इंटेंसिव रीडिंग, आइडेंटिफाइंग। ई का फर्स्ट है सर, ई का फर्स्ट आइडेंटिफाइंग है। टेक्स्ट। हाँ अगर ई का फर्स्ट है तो कोई भी जवाब में नहीं। सर सी का सेकंड है ये, इसमें सी का देखो तो सेकंड, हाँ रिड्यूसिंग। सी का सेकंड कहीं दो में है सर। एक में है और दो में। हाँ सी का सेकंड। They use parts of the text to help them understand familiar lexics. हाँ और कोई प्रेडिक्टिंग, अनुमान लगाना, अंदाजे का कहीं पर लगा सकते हैं। अच्छा ये देखिए कि ए का फोर या फिफ्थ में से कुछ है क्या? फिफ्थ वन इज प्रेडिक्शन सर। फिफ्थ अगर है तो ये सेकंड में बैठ रहा है, तब चेक कीजिए। बी का फर्स्ट है क्या? इन्फरिंग एटीट्यूड, दे डिटरमाइन हाउ राइटर फील, हाउ दे राइट। ए फिफ्थ का है सर, ए फिफ्थ। हाँ, तो बी का फर्स्ट होना चाहिए थे। हाँ अच्छा ये नहीं दिख रहा, तो डी का फोर्थ है क्या? इंटेंसिव रीडिंग, दे फोकस ऑन लैंग्वेज। या ई का थर्ड, आइडेंटिफाइंग टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, दे लुक हाउ द इंफॉर्मेशन इज स्ट्रक्चर्ड। हाँ सब वही Yes. सेकंड वाला ऑप्शन। तो उसका सेकंड बिल्कुल सही जवाब है। सेकंड, A5B1C2। अब उसके बाद ये पैसेज दिया हुआ है, तो पैसेज में यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? जो गलत है, ट्रैवलिंग अलोन अ डिस्टेंस ऑफ मिजोरम एट द एज ऑफ 69, enjoyable है, नॉवेल एक्सपीरियंस है, was taking a big risk, ब्रीथिंग, नॉट पुशेबल, लेकिन इनकरेक्ट।
enjoyable. breathing an air of freedom. But very tiring. Parents के best friends से हम पढ़े हाँ। तो नहीं लगा। तो उसका फोर्थ है, फोर्थ ही मतलब ये हाँ। लॉजिक से भी उसकी सांस ली उसने, फ्रीडम की आदत दी, तो मतलब पहले गुलामी में थी। नेक्स्ट है कैरू ट्रेवल्ड अलोन, अकेले हो गया क्यों? एस, अब यहाँ पर आप इसका देख सकते हैं, ये बाजू ही देखिए। No one Private alone. agreed to accompany her. Or नहीं भी हो सकता कि कोई चलने को साथ ही नहीं दिया, उसने पूछा ही ना हो तो अगर किसी से। asked her friends and family but found no taker, यहाँ पर no one agreed हाँ। to accompany. उसका आ रहा है थर्ड, no one agreed. Which of the following statement true or false? Initially did not like to go alone. शुरू में वो, मतलब ये सही हो रहा है ना कि उसने इसलिए पूछी, ये यहाँ पर है she was alone, तो ये पहले उसने पूछी she did not like, she wanted only friend. उन्हें फैमिली से भी पूछे। Second, हाँ, तो A is true but A B is is right, false. B is Right. false. State the following statement. She practiced only for a day before dancing his festival. इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है। यहाँ पर देखिए, ऐसे तो वैसे आसान है थोड़ा। हाँ, उसका थर्ड, बी एंड सी आर ट्रू। हॉर्स राइडिंग इज courageous स्किल, एक्सपीरियंस के लिए एथलेट हेल्प हर ट्राइंग हॉर्स राइडिंग, लेकिन बी फॉल्स है, ये फॉल्स था, courageous स्किल। ए और सी ट्रू था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, जो सही नहीं होगा, क्या नहीं हो सकता है? फैमिली ओन्ड अ फार्म एट कोरेगांव, लॉकडाउन आइसोलेटेड लोनली, walking a narrow ledge an easy task. Fourth. फोर्थ आ रहा है, राइट। walking on narrow ledge is an easy task. अब ये देखना कि एंड आई रियलाइज, इसमें जो है तो हाउ ट्रैवलिंग सोलो वॉज, ये क्या अंडरलाइन एक्सप्रेशन, एडवर्ब, प्रिंसिपल, नाउन, एडजेक्टिव। एंड आई रियलाइज, Adverbs. सेकेंड प्रिंसिपल बता रहा है कि अपन में जब देखे थे प्रिंसिपल, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, प्रिंसिपल, क्लॉजेस। प्रिंसिपल का क्या था, कुछ याद आया है? Yes, the principal clause is not different upon others. ये Don't depend upon others. हाँ, independent अपने आप में meaning कम। अपने आप में, हाँ। एंड आई रियलाइज, Garud has asked friends and family, but यहाँ क्या है, कंजंक्शन है क्या? Conjunction. तो फोर्थ इज राइट। नेक्स्ट है she was hesitant. hesitant में यहाँ पर नियरेस्ट मीनिंग क्या है इसमें से? willing की Disinclined. disinclined, harmless। उसका थर्ड बिल्कुल सही, disinclined। disinclined मतलब क्या होता है? वही होता है झिझकना। झिझकना। उसकी तरफ नहीं जाना। dash releasing a challenging trait, Realize. releasing अपोजिट वाला बोलना है, अपोजिट, releasing। Disliking, second. releasing का मतलब मजा। enjoy something very much, तो फिर वो हिसाब से डिसलाइक हो रहा है, enjoy something dislike। अब यहाँ पोएट्री है, पोएट्री के हिसाब से यहाँ पर है पोएम एड्रेस करती है किसको? ओल्ड अनमेरिड वुमेन, गार्डनर, यंग वुमेन, ओल्ड फ्रेंड। तो पोएट्री को एक मतलब एक सरसरी पूरी पढ़ ली।
false. पढ़ ली है पूरी Last. कंप्लीट जी लास्ट तेरी पोएम एड्रेस किसको कर रहा है Yeah. थर्ड राइट यंग वुमेन एग्जाम्पल ऑफ सन इज गिवन टू glory of his light fast passage of time show his warmth उसका है सेकेंड डिस्क्राइब फास्ट passage of time यंग वुमेन की पास ज्यादा जल्दी टाइम हो गया व्हाट डज द पोएट टेल्स अबाउट यंग एज टाइम विल सून पास देखिए दोनों जगह पे आया First. कंफ्यूज करने इसने दिया था इसलिए फर्स्ट ये अधूरा था ये मुकम्मल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स सन कांट कीप शाइनिंग फॉरएवर Be correct. बी करेक्ट है फोर्थ वी आर ट्रू दोनों भी सही है दोनों सही एंड दिस सेम फ्लावर दैट स्माइल्स टुडे देखिए यहाँ पर क्या आता है सिमिली हाइपरबली Metaphor. मेटाफर मेटाफर मतलब Wait. Personification. Flower को smile कर रहा है ना. फ्लावर स्माइल कर रहा है Personification. पर्सोनिफिकेशन राइट पर्सोनिफिकेशन पर्सन से याद रखना है कोई भी चीज को पर्सन की क्वालिटीज है तो पर्सोनिफिकेशन सिमिली में एज या लाइक आएगा मेटाफर में क्या रहेगा एज या लाइक नहीं आएगा लेकिन जैसा गोल्ड हार्ट वगैरह डायरेक्ट बोला जाएगा बिना लाइक कंपेयर कर और हाइपरबली इसको हाइपर बोल पढ़ते आते हैं सब तो ये क्या होगा बड़ा चढ़ाकर बोलना है आइडेंटिफाई फिगर ऑफ स्पीच द ग्लोरियस लैम्प ऑफ हेवन सन यहाँ पर क्या है Hyperbole. राइट तो नहीं यहाँ पर क्या आ रहा है मेटाफर आ रहा है हाँ अभी जैसे हमने देखा था गोल्ड हार्ट तो ग्लोरियस लैम्प लाइक नहीं करा मुशाबियत नहीं लेकिन डायरेक्ट बोल दिया हाँ ग्लोरियस लैम्प ऑफ हेवन द सन अब यहाँ पर इसको दूसरा डायरेक्ट कंटिन्यू कर देना लैंग्वेज टू लैंग्वेज टू का ये पहले पैसेज है बड़ा पैसेज है तो इसको देखने की जरूरत नहीं है फादर वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट ड्रेसिंग क्या हो सकता है इम्प्रेस करने जजेस को इम्प्रेस फैमिली रिच इनफ टू बाय गुड क्लॉथ Follow the proper dress code. प्रॉपर ड्रेस कोड उसका फर्स्ट बिल्कुल सही बगैर पैसेज दी आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स फादर अवॉइडेड ईटिंग इन कोर्ट कैंटीन like to drink hot tea during the day he carried case files wrapped in a cloth Tasty. उसका है फोर्थ C and A are true but B is false like to drink hot coffee during the day which of the following statement is wrong इसमें से क्या गलत है ये सारी चीजें आपको पैसेज में मिलेंगे तो जो नहीं मिल रहा है वो देखना है पूरा पैसेज पढ़ने के बाद ठीक। तो उसका है थर्ड राइट ओनली अ फ्यू ये क्यों बोले आपने नहीं ऊपर का वो लगा तो ये लगा तो हाँ। इसके नीचे का फिर ऊपर राइट का। which of the following statement are true or false बोलिए आप भी कोई जवाब उसका है फोर्थ फोर्थ क्या है बोथ एंड बी आर ट्रू यहाँ पर 125 इस आर्ग्यूमेंट वर फोर्सफुल कोहेरेंट तो यहाँ पर कोहेरेंट का ज्यादा क्या आएगा सिमिलर कैलकुलेटिंग रीजनेबल क्रेजी बिटलेस कैलकुलेटिंग तो नहीं है क्रेजी भी नहीं है तो उसका सेकंड है रीजनेबल Never. क्यों कोहेरेंट मतलब क्या होता है आर्ग्यूमेंट उसके जो थे तो कोहेरेंट थे मतलब साइंस का टर्म है आर्ग्यूमेंट को बोलते हैं कोहेरेंट कितने बल यानी कि सस्ते में मरबूत मरबूत जुड़ा हुआ। मरबूत इसका आ रहा है और रीजनेबल क्यों आया फिर इसका माकुल माकुल रजी अपनी माकुल रीजनेबल विटलेस का क्या था वो देखना भी जरूरी है क्यों नहीं सेंसलेस सेंसलेस था वन 126 है डैश बंडल कंटेनिंग अब यहाँ कंटेनिंग कोड पेपर में कंटेनिंग क्या है कब का वर्ब कंटेन कर रहा था वर्ब आ रहा है वर्ब 126 थर्ड
verb is Verb. right. One client was particular, इसमें that my father. Principal है. Yes. Yes. Second is right, principal. अब यहाँ पर ये पैसे से बहुत बड़ा है. Mostly एक ही टर्न आ रही है प्रिंसिपल क्लॉज स्टार्टिंग में आ रहा है. हाँ, ये बात थी. Which one of the following statements true? क्या सही है इसमें से? क्या हो सकता है? Horse was fleshly painted. Rich farmer, big farm. Fourth. Fourth बिल्कुल सही. Lived in a small shabby house. One statement is true. दीजिए ना आप खुद का अरे देखिए ना हमारा लगता है. खराब है वो सर, ये तो था पिछले बार ही जो दिया. हाँ, नहीं इनको burden इसमें. जब तक ऐसी दे देना ऐसी दे देना. हाँ रीजन. हाँ नहीं कुछ नहीं. थर्ड. फर्स्ट. First is right. There was no tall tree near the अरे house. बहन हमने दिए थे, वो तो क्लियर हुआ ना ये वाला. Study following statement. Was grassland uncle's Henry was the only house. All round. Greenfield plucked by Uncle Henry. All around. उसका है सेकंड क्या है? ए भी सही है लेकिन सी रॉन्ग है. क्यों? हाँ. ग्रीन ये वाला नहीं हुआ था मिडिल पेरिटीज. स्टडी करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट. अंकल हेनरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली थी जिसमें वोट कैरी होता था और वोट हाउस का कैरी होता था फार अवे, दूर ले जाया जाता था. तो ये क्या तो रहेगा एक correct. हिसाब से? तो थर्ड है. बी राइट. डी राइट है लेकिन ए रॉन्ग. वुड वॉज कैरी, ट्रैक्टर नहीं था उनके पास. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड विच वन इज फॉल्स? टी एफ देखिए कैसे सीक्वेंस दिया था. Fear of cyclone loomed large on the family had built on a shelter of protection. Be true है sir. हाँ. Around the house there was no protected store. False. Be also true है. Be First. में true है वो. बस सही आ रहा है. ट्रू फॉल्स. ट्रू. फॉल्स. फॉल्स. ट्रू फॉल्स. नेक्स्ट चेक करते हैं. डैश विथ अंकल हेनरी हु वाज अ फार्मर. तो अंडरलाइन वर्ड क्या है? Now. हु वाज फॉल्स ऑफ. अ फार्मर. क्या हो रहा है? फोर्थ एडजेक्टिव. क्यों हुआ? Yes. टू. एडजेक्टिव क्लॉज जो देखे थे Yes. वो उसमें आता है. हाँ. हाँ, और वो उस पर डिपेंड होता है. हु वाज अ फार्मर तो अधूरा होता है. जैसा कंप्लीट नहीं था ये देखे थे, इनकम्प्लीट. और अगर कंप्लीट हो गया तो फिर वो नाउन में ज्यादातर आता है. ऐसा हमने हमारा खुद का एक बनाए थे उस टाइम. तो अ कबर्ड फॉर For. द डिशेस. फॉर और यहाँ क्या आर्टिकल. है? Conjunction. कंजंक्शन. प्रीपोजिशन आ रहे हैं. फॉर Yeah. कंजंक्शन जोड़ता है. फॉर प्रीपोजिशन ऐसा कंफ्यूज हो जाते हैं. आर्टिकल ए एंड रहेगा टू ना. वगैरह ऐसे मतलब वो कंजंक्शन हो रहा है के लिए. For, in, out, or, above, under, beneath. These all are prepositions. Right. There was no Garrett at all. तो यहाँ पर गैरेट क्या है? सेम किससे मीनिंग आएगा? नो गैरेट एट ऑल. पेंट्री लॉक स्टडी टॉयलेट. गैरेट एट ऑल उसका है सेकेंड. लॉक. दोनों के मतलब क्या हो रहा है? गैरेट मतलब क्या है? Top floor or attic roof space. Sir. Small DC. हाँ. सर को बोल रहे हैं सर. Roof space sir ऊपर. रूफ स्पेस. हाँ. और बाला नशिश अपर फ्लोर और रूम लो. अब ये यहाँ पर पेडागोजी उर्दू का इंग्लिश में. while planning lessons टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स फुल जिस्मानी. तो इसमें टीपीआर लेसन में क्या है? फुल जिस्मानी एक्टिविटी कौन सी है? Second, must ensure to add some bodily activity. बॉडीली. हाँ, जिस्मानी आना चाहिए. सेकेंड इज राइट. विच अप्रोच टू ग्रामर encourages belief that learning a language is a matter of learning rule.
फर्स्ट उसमें आया था, क्या आया था, इस्तखराज, Deduct. इस्तखराजी। इस्तखराज को खारिज से याद रखे थे, डिडक्टिव, Grab डिडक्टिव। encourage that learning language is a matter of learning rules. Rules बाद में learn हो रहे language में. Rules बाद में आया तो deductive. तो सेकंड बिल्कुल सही, डिडक्टिव, इस्तखराजी। खारिज से याद रख लेना उसको, खारिज, डिडक्ट, इस्तखराजी, याद रह जाएगा। A teacher is planning to give a free writing task to learners in class 5th. तो इसमें से कौन सा फोकस किया जाएगा मोस्ट बाय द टीचर? Fluency, accuracy. उसका थर्ड, फ्लुएंसी ऑफ द कंटेंट। इसका क्या था? रवानी। और किसकी रवानी थी? उसमें क्या था उर्दू में, किसकी रवानी थी? मवाद की रवानी। हाँ तो सर वो फ्री राइटिंग बोल रहा ना तो उसमें मवाद में रवानी। हाँ मवाद की रवानी, फ्री राइटिंग। टॉप डाउन मीन्स अटेंड टू द ओवरऑल मीनिंग। तो यहाँ पर बॉटम अप का मतलब क्या होगा? इसका डेफिनेशन दे दिया था, टॉप डाउन अटेंड टू द ओवरऑल मीनिंग। तो बॉटम अप का मतलब क्या है? मतलब फोकस ऑन वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑफ टेक्स्ट। क्या ये है? फर्स्ट फोकस ऑन आंसर, फर्स्ट शॉर्ट आंसर ट्राई। इस Word ऑफ and टेक्स्ट, phrases different. एक मिनट. फोर्थ हमने बोले थे, फर्स्ट आपने बोले थे। Words and phrases. बॉटम अप का मतलब क्या रहे? Bottom up. नीचे से नीचे से ऊपर की आंसर. तरफ। तो छोटे वर्ड्स पहले आएंगे ना, फिर नीचे से ऊपर की तरफ. कौन तो सा हो उसके रहा है? अकॉर्डिंग ना वो आया था asking, उसका फोर्थ, फोर्थ है फोकस ऑन वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑफ टेक्स्ट। करेक्ट आया था आपका। Which of ये आंसर क्वेश्चन डाल दिया था, मतलब कंफ्यूज था। तो इतना तो सर हमको पता था, हमने फोर्थ बोले थे, उन्होंने फर्स्ट बोले थे, बट कितना करेक्ट आया था वो याद नहीं आया। फोर्थ करेक्ट, इसलिए आपसे पूछ लिए। फोकस ऑन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑफ टेक्स्ट। Which among these is primary responsibility of language teacher? प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? identifying the learner's communication needs. Second. कम्युनिकेटिव नीड्स। सेकेंड इज राइट, आइडेंटिफाई करना लर्नर की कम्युनिकेटिव नीड्स। यंग चाइल्ड पिकअप करता है बुक, होल्ड करता है राइट साइड में और टर्न करता है पेजेस। इसको क्या कहा था हमने? Literacy. Second. इमर्जेंट लिटरेसी स्किल, नई ख्वानदगी की महारत। महारत। आपको भी उर्दू में पूरा रिलेटेड है उर्दू का, वो पूरा इसके ट्रांसलेट साथ मतलब उर्दू भी हो रहा है ऐसे समझ। पूरा Correct है ऐसे उसका second ही. हाँ हाँ राइट। Learners acquire languages since they are genetically predisposed to do so, and the environment does not play any role in it. wrong, ये wrong है। Learner centered classroom environment is a great impact on language. correct, क्या बोले? A is wrong, R is right. First, A is false, R is true. इसमें क्यों गलत हुआ? ओनली बोल रहा ना, और उसको Does बोला not environment play, role हाँ, play नहीं करता हाँ। डेवलपमेंट में, जबकि environment का तो बहुत प्रीडिस्पोज नहीं होता, जेनेटिकली। हाँ। आप कुछ पूछ रहे थे सवाल में। A way to teach reading that emphasizes understanding the meaning of the word from the context in which they appear. जोर देना अंडरस्टैंडिंग मीनिंग पर, वर्ड्स जो कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, अपीयर जो होते हैं। और language कम्युनिकेशन, उसका फोर्थ है होल लैंग्वेज, कुल जुबानी महारत, अप्रोच। The ability to think and talk about languages. proficient. Think and talk about language. उसका फर्स्ट मेटा लिंग्विस्टिक एबिलिटी, मेटा लिंग्विस्टिक एबिलिटी। उसमें क्या था? हिस्सानी महारत तो है, लेकिन मेटा का क्या था? ये तो साउंड था, सोती आती आगे ही था इसमें। और ये नई पांदगी तो फिंगर टॉक, मेटा लिंग्विस्टिक, उसमें भी मेटा ही था, ट्रांसलेट कर। A mother asked the teacher of class second how it was possible for her child to sometimes say things that she had never heard any adults or siblings. तो ये कैसे पॉसिबल है?
तो इसमें से क्या एप्ट आंसर दिया गया था क्वेश्चन का? कंस्ट्रक्ट मदर के अकॉर्डिंग सोचे तो चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज ओनली बाय इमिटेटिंग अडल्ट्स। थर्ड है ये ह्यूमन ब्रेन इज इननेटली वाइड टू लर्न लैंग्वेज। इंसानी जो दिमाग है तो वो पैदाइशी जुबान सीखने के लिए होता है। हाँ, a technique used to facilitate early literacy, which involves an adult and child looking at a book together while the adult asks question and encourages a dialogue. Followed by switching roles so that the child asks question to the adult is called. आपका बैठिए इधर रखिए। Yes, इंग्लिश है आप। अर्ली लिटरेसी में इन्वॉल्व हो रहा है अडल्ट को चाइल्ड लुकिंग एट अ बुक टुगेदर। डायलॉग रीडिंग उसका फोर्थ डायलॉजिक रीडिंग राइट। नेक्स्ट है टीचर कैन डेवलप लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल डेवलप कर सकता है लर्नर्स में। कैसे? मेकिंग लर्नर्स लिसन टू एवरीथिंग दे हियर पैसिवली कंटिन्यूअसली फोकस ओनली ऑन लिसनिंग। फोर्थ रहेगा। creating opportunities for learners. तो फोर्थ इज राइट। रीडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर लर्नर। रीड करना स्टेटमेंट असर्शन है कि एक्यूरेसी इन लैंग्वेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्राइमरी लेवल पे। ग्रामर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्राइमरी करिकुलम। फोर्थ और करेक्ट। फोर्थ फर्स्ट क्या है? ए इज फॉल्स। बता। एक्यूरेसी इन लैंग्वेज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट नहीं प्राइमरी है। लेवल पे इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ हाँ ट्रू। Theoretical positions and belief about the nature of language, the nature of language learning, and the applicability of both to pedagogical setting क्या है? Critical approach, syllabus उसका फोर्थ अप्रोच बिलीफ अबाउट नेचर ऑफ लैंग्वेज, नेचर ऑफ लर्निंग, लैंग्वेज की एप्लीकेबिलिटी बोथ अप्रोच है। फॉर्मेटिव इवेल्यूशन क्या है? second, what is happening in the teaching learning process. सेकंड राइट। थर्ड आ रहे हैं On रिलेटेड टू ऑनगोइंग डेवलपमेंट। हाँ क्योंकि ड्यूरिंग होता है तो ऑनगोइंग डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। ये दो पेपर इसमें खत्म हो गए।